जम्बूद्वीप हसनापुर में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री देवसेन जी महाराज सत्संग का मंगल आगमन दिनांक 29 मार्च 2014 को विशेष धूमधाम पूर्वक हुआ। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की परंपरा में आचार्य देवसेन जी महाराज के साथ 10 पिछीधारी साधु संघ का सानंद आगमन हुआ। इस अवसर पर आचार्य श्री देवसेन जी महाराज तथा 27 मार्च को पूर्व में ही जम्बूद्वीप पधारे मुनि श्री सुपार्श सेन जी महाराज सत्संग एवं गणिनी प्रमुख अरिका श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग का मिलन सभी भक्तों के लिए हर्ष का विषय बना। महाराज श्री की मंगल अगवानी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी तथा समस्त संघ ने धूमधाम पूर्वक की। जीवन के सफेरे में अब कुछ तो विकास आचार्य श्री सुबल सागर से शिष्य आचार्य श्री देवसेन महाराज आचार्य श्री गुलाब भूषण महाराज सहित समस्त संघ के चरणारविंद में अर्घ्य निर्मामि। आइए सुनते हैं इस अवसर पर आयोजित स्वागत सभा में अभिव्यक्त किए गए विभिन्न संतों के मंगल विचार। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में कहते हैं कि हे आत्मन, तू सुखी हो अगर दुखी हो अवश्य धर्म कार्य करो। सुखी हो तो शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए धर्म करो और दुखी हो तो दुख से छुटकारा पाने के लिए धर्म कार्य करो। कारण ये तो संसार है, मतलबी प्यार है। संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। समाधि भक्ति में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, शास्त्राभ्यासो जनपतिनुति संगति सर्वदार्यैः सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यन्ता मम भव भवे यावदेतेऽपवर्गः। यावत् एते अपवर्गः, जब तक अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति मेरे को न हो तब तक इन गुणों की प्राप्ति हो। उसमें से शास्त्राभ्यासो, शास्त्र का स्वाध्याय करना। कारण पंचम काल में उत्कृष्ट तपश्चरण स्वाध्याय ही है। जिन पति नुति, नुति करना हो तो जिनों के पति यानी अरिहंत भगवान का ही नुति करना। संगति सर्वदार्य ही, हमेशा आर्य जनों की संगति करना। सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा, गुणगान करना हो तो जो सच्चारित्रवंत है उनके ही गुणगान करना। संसार जहाँ है वहाँ दोषों से भरा हुआ है, इसलिए दोषवादे च मौनम, जहाँ दोष का प्रसंग हो वहाँ मौन रहना। सर्वस्यापि प्रिय हितवचो, और सबके साथ साथ प्रिय हित मित मधुर ही बोलना। ये सब बहिरंग क्रिया करते हुए भी मात्र दृष्टि हमेशा भावना चात्म तत्व, मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसे मेरा उत्थान है या पतन है, उन्नति है या अवनति है, मेरा कल्याण हो रहा है या अकल्याण हो रहा है, इसकी ओर हमेशा ध्यान रहे। बंधु,
माता जी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि साधु और त्यागी व्यक्तियों के प्रति उनका हृदय देख के ही कहते हैं, मेरी भावना में गुणी जनों को देख हृदय में प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। इसी प्रकार त्यागी वृत्ति और गुणीजनों को देख करके अत्यंत उल्लासित होती है और उनकी पूर्ण विनय और अपनी पर्याय की अपेक्षा से वैयावृत्ति आदि का कार्य भी करती हैं। साथ साथ में साक्षात सरस्वती जिसमें अंदर विराजमान है और अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन मनन चिंतन जो अहर्निश करती रहती हैं। आपकी लेखनी निरंतर चलती रहती है और कब विश्राम करती है वह भी साथ वालों को भी मालूम नहीं, कब उठ करके ध्यान में बैठ जाती है, लिखने में बैठ जाती है। ऐसी माता जी के साथ भी शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, प्रतिक्रमण और सामयिक पाठ के माध्यम से, कि मूल प्राकृत जो रचना गौतम स्वामी के माध्यम से हुई है उनको करना चाहिए, उसका दिग्दर्शन मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और अनेक धर्म चर्चा के माध्यम से संघ के लिए उस जिनवाणी का रहस्य भी उद्घाटित किया। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷುಲಕ್ಷಿದ್ರಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಫರಕ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಕೂನ್ ಹತ್ತಲ್ದಂಗೆ ಆಗೈತಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕನ್ನಂಗೆ ಆಕೈತಿ. ಕರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮಗೆ ಪಾಡ. ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಾಗ ಕಾಲದ ನೇವ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟ, ಕರೆ ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ನಮಗೆ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದು ರತ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೇನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಜಗತ್ತ ಏನೈತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟೈತಿ ನೋಡು ಆವಾಗಿನ ಹಿಡ್ದ ಎರಡು ಭೇದ ಐತಿ. ಎರಡು ಭೇದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ತುಂಬೈತಿ. ಅದು ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಜಗತ್ತೇನು ಪರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಪರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಸಭದೊಳಗೆ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಚ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಭದೊಳಗೆ ಚಲೋ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟೈತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದರು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಧರ್ಮರಾಜ. ಅದೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ ಹಾದ ಅವೇನು ನೋಡಿದ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರೂ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಇವ ಕೆಟ್ಟ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜಾಗ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಕತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ಜಗತ್ತೈತಿ. ನಾವು ಚಲೋ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ನೋಡ್ರೆ ಚಲೋ ಐತಿ, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೈತಿ ಮಾನವಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಚಲೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದ, ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ, ಪುಣ್ಯ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬರೋದೈತಿ. पंचम कालदा गनक मोक्ष इल्ला। आचार्य श्री का कहना था, संसार में रहकर जब तक प्रपंच करना है तब तक करो, लेकिन
दृष्टि पारमार्थ की ओर रखो। कारण हमने क्या कुछ नहीं किया कि हवा के माध्यम से मोबाइलों की तैयारी की और सूर्य किरणों से सोलार की उत्पत्ति और भूमि में रहे जो सोना चांदी रत्न वगैरह भी निकाल सकते हैं और समुद्र में से मोतियां भी निकालते हैं। लेकिन हमारे अंदर नज़दीक जो आत्मरूपी एक अमोल रत्न है उसको देखने के लिए हमें समय नहीं है। लेकिन कितना संसार करते करो, आखिर आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखो। इस जग में अनादि निधन अनंत काल तक खचाखच पाप पुण्य रूपी परमाणु भरे हुए हैं, उसमें कुछ बदल नहीं, लेकिन उनको खींचने वाले हमारे में परिणाम हो जाता है ना। तो इस प्रकार दुर्योधन जैसे न होकर धर्म राजा के समान अगर हम हो जाए तो हमारा कल्याण भी हो जाएगा। इस पंचम काल में हम और आप सभी सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि हमें अनादि निधन बहुत कुछ वस्तुएं प्राप्त हैं। मैं उसी पर जरा सा प्रकाश डालूंगी कि अनादि निधन दो तो तीर्थ हैं। अयोध्या भगवंतों की जन्मभूमि, महान विशेष अनादिकालीन अनंत अनंत तीर्थंकर वहाँ जन्म ले चुके और अनंत अनंत तीर्थंकर आगे जन्म लेंगे। ऐसी अयोध्या और समय शिखर, वो भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि वहीं पर अनंत अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और महापुरुष और अनंत अनंत तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे। और इस बार भी 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और कितने ही करोड़ों अरबों खरबों महामुनि मोक्ष गए। दो तो तीर्थ, इसके साथ दो रचनाएं हमें अनादि हैं, प्राप्त हैं, महामंत्र नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ। इसके सिवाय 4 रचनाएं श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली हैं, वो भी शब्द उनके हैं, लेकिन वो वस्तु, उसका जो विषय वो अनादि निधन है। चैत्य भक्ति में जो अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना है, नव देवताओं की वंदना है, वो अनादि है। नव देवता अनादि, अकृत्रिम जिन मंदिर अनादि। और प्रतिक्रमण पाठ में जो भी उपलब्धि है उसमें एक एक वाक्य, मैं तो कहती हूँ अनंत अर्थ को गर्भित किए हुए हैं, सब उसमें अनादि विषय हैं। उसके साथ सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चतुर्विध संघ की परंपरा भी अनादि है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये नियम है कि अनादिकाल से मुनि, आरिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका और श्रावक श्राविका होते आए हैं। क्षुल्लक क्षुल्लिका भी विदेह क्षेत्र में आज भी 11 प्रतिमा आदि के नियम है, व्रत हैं, तो क्षुल्लक क्षुल्लिका की परंपरा भी अनादि है। और मुनियों के 28 मूल गुण, आरिकाओं के 28 मूल गुण आदि क्रियाएं, ये सब जो चर्या है वो सब अनादि है। तो आज ये निश्चित है कि मुनि धर्म को पालन करने वाले, मुनि मुद्रा को धारण करने वाले, आरिका वेश को धारण करने वाली महिलाएं और क्षुल्लक और क्षुल्लिका आदि जो भी हैं श्रावक श्राविका, ये कभी शाश्वत तो नहीं रह सकते, क्योंकि आयु पूर्ण करके नियम से काल को प्राप्त होंगे, चाहे मोक्ष जाए, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे 1 भावतारी हो, 3 भावतारी हो, 7 भावतारी हो, कितने भी हों, लेकिन उनकी परंपरा जो है, वो वेश, वो मुद्रा, वो अनादि है। ये विशेष महत्व का विषय है। तो आज ये परंपरा जो दिख रही है हमें, और ये परंपरा चतुर्विध संघ की परंपरा, दिगंबर मुद्रा धारी मुनि और आरिकाओं की, एक वस्त्रधारी आरिकाओं की परंपरा, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की परंपरा, श्रावक श्राविकाओं की परंपरा, ये अभी 18,500 वर्ष तक चलेगी। अभी इसको कोई मिटा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं जो मिटा दे। 18,500 वर्ष तक अभी छिन्न चलेगी और चलाने वाले यही आप में से ही निकलेंगे। तो बात यह है कि आचार्य संघ का आगमन और
विहार दोनों एक साथ हो रहे 2 दिन पूर्व विहार आगमन हुआ, चतुर्दशी को आए, आज एकम है, कोई बात नहीं, चलो महाराज ने हसनापुर तो देख ही लिया है, तो यह आपका विहार मंगलमय हो, संघ स्वस्थ रहे, रत्नत्र की साधना अच्छी चलती रहे और संघ उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और पुनः पुनः आपका आगमन हो, इसी भावना के साथ आपके लिए बहुत बहुत नमोस्तु और सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना और मंगल आशीर्वाद। आचार्य देवसेन महाराज जी के दादा गुरु आचार्य देशभूषण महाराज जी ने जिस अनादि तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास उद्धार किया सन 1952 में और सन 1965 में आचार्य श्री ने अयोध्या को एक निधि प्रदान की, भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा। आज उस प्रतिमा ने अयोध्या की संस्कृति को जीवंत किया और बहुत बड़ा स्थान आचार्य श्री ने वहां पर खरीदवा दिया। वो रायगंज परिसर जो है रानी बाग के नाम से, वो परिसर आचार्य श्री की देन है। टिकैत नगर के लोग चाहते थे हमारे यहाँ चातुर्मास हो जाए, लेकिन माता जी ने अपनी जन्मभूमि को महत्व ना दे करके भगवान की जन्मभूमि को महत्व दिया और वहाँ बहुत जीर्णोद्धार विकास हुआ, भगवान का महामस्तकाभिषेक हुआ। प्रेरणा दी माता जी कि क्या ही अच्छा हो कि भगवान के जन्म स्थान के टोंकों का जीर्णोद्धार और हो जाए, वहाँ अच्छे मंदिर बन जाए। हम भी नहीं सोच पाते थे क्योंकि बचपन से ही जब से आँख खोली तो वहाँ बस चरणों के दर्शन होते थे। खैर भगवान ऋषभदेव की टोंक का खूब विकास हो गया, मंदिर बन गया। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूदीप हसनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 941110